हाँ, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना। और आपको पिछले क्लास में मैंने प्लेन सिखा दिया था कि प्लेन क्या होता है। ठीक है ना। तो हम अब हेडिंग अगला लिखो आप लोग, कोप्लेनर वेक्टर। हम पिछली वाली क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कोई भी वेक्टर एक प्लेन में है। तो ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन जो है, ये कौन सा प्लेन है हमारा? ये प्लेन जो है, ये कौन सा प्लेन है? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्स है। तो ये प्लेन है, वाई एक्स प्लेन है, या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में जो हमारा कोई भी एक वेक्टर आएगा, कोई भी मान लो एक वेक्टर आएगा। ठीक है ना, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो एक वेक्टर मान लो ऐसा है, ये ए वेक्टर है। मान लो वी वेक्टर ऐसा है, वी वेक्टर है। यहाँ पे सी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो ये एक ही प्लेन में है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन इनके जो डायरेक्शन आएंगे वो एक्स वाई, एक्स और वाई में ही आने हैं, मतलब आई और जे में ही आने हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर, ए वेक्टर मान लो हमारा है 10 i कैप प्लस 4 j कैप। और बोलूं बी, बी क्या है? बी हमारा 5 i है माइनस 4 j है। ठीक है ना। सी बोलूं मैं कि 4 i प्लस 6 j है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे कोप्लेनर है। ठीक है ना, सारे के सारे कोप्लेनर है। बट इनका क्या है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। डायरेक्शन में हमारा एक्स आई और जेड ही आ रहा है, आई और जे ही आ रहा है, बट इनका डायरेक्शन अलग अलग है। कोई निगेटिव में आ रहा है, कोई पॉजिटिव में आ रहा है डायरेक्शन। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, एक ही प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब इसको, ये प्लेन, इस प्लेन को बोलो, इस प्लेन को बोलो, या इस प्लेन को बोलो। ठीक है ना, या फिर इस प्लेन को बोलो। ठीक है ना। तो एक प्लेन में चार हमारे क्या हो सकते हैं, एक प्लेन में हमारे चार कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ठीक है ना। एक ये सब समझ में आया होगा आपको। चार कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना। अब मान लो हमारा इसमें है, इसमें है कोई वेक्टर, तो ये हमारा आई और जे आएगा, आई प्लस जे में आएगा। इधर आएगा तो हमारा माइनस आई आएगा और ये जे आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों माइनस आई माइनस जे आएगा। ठीक है, माइनस आई और माइनस जे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आई और माइनस जे आएगा। ये चीज समझ में आया? तो इधर कोई भी एक वेक्टर होगा ना, तो वो आई और जे में लिखा जाएगा, इधर माइनस आई माइनस जे में लिखा जाएगा। और इधर कोई भी वेक्टर बनाएंगे तो वो हमारा माइनस आई और जे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना, ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर का मतलब जिस जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। विच वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1। ठीक है ना, 1। तो उसका, उसी को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ए वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर को हम लिखते हैं कि ए वेक्टर में कुछ ना कुछ हमारा, कुछ ना उसका डायरेक्शन होगा। मान लो ए वेक्टर हमारा आई के ए कैप है। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड मानो ये है। ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर, मान लो मैंने लिखा फोर्स को, फोर्स को लिखा 10 i कैप। ठीक है ना, यहां से समझ में आएगा आपको। तो आई कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। तो मैंने ये ए को एफ समझो। ठीक है ना, ए को एफ समझो। और ये 10 को क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड समझो, ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 हमारा मैग्नीट्यूड है, एम फॉर मैग्नीट्यूड।
और ये डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डायरेक्शन है ये यूनिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, यूनिट डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये हमारा यूनिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको ना ए को, ए कैप को करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये मैं बताता हूँ आप लोग को। तो आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आई? आयुष समझ में आया आपको? हम्म। ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, कोई भी वेक्टर मान लो लिखते हैं, ए वेक्टर है हमारा, सपोज ए वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर। मैं लिखूं 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा हमने लिखा, ठीक है ना, ऐसा लिखा। तो मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए का, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ए मैग्नीट्यूड अगर ऐसे ये मॉडुलस में लिखते हैं, ठीक है ना, ए को मॉड में अंदर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये ए बी सी क्या है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया आप लोग को? तो ये ए है, बी है, सी है। अब इसका ना स्क्वायर कर दो, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लो, तो ये क्या होगा, ये 100 प्लस 9 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 134, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है जिसका ये मैग्नीट्यूड है। अब हमने क्या है, इसका इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं बोलूं कि ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए कैप, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही फॉर्मूला लिखवाया था ना पीछे, ये रहा, ये फॉर्मूला दिख रहा है आयुष? हाँ सर। हम्म, ठीक है। तो ये, तो यहां से हमने इसका निकाला, तो ये ए वेक्टर हमारा ए कैप होगा, ए कैप लिखते हैं, ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, अब इसमें रख दो ये वैल्यू। तो ए कैप, ए कैप इक्वल टू लिखेंगे, ए वेक्टर कितना था, 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप 5k कैप, 5k कैप, ठीक है। अपॉन में हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 134। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालना समझ में आ गया आप लोग को। अब यही यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे डायरेक्शन में होता है, वो चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ एक, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i - 4j प्लस 6k है, के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ आप लोग, और एक कैप निकाल के बताओ, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ। सॉल्व करो जल्दी, यू हैव 1 मिनट। देखिए,
इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर कितना होगा, ए कितना होगा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगा दो ना यार, तो 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो तो 25 और ये कितना हो जाएगा, ये तो 61 होगा, अंडर रूट 61। ठीक है ना, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 6k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड 61, अंडर रूट 61। ठीक है, आया है सबका ये? आया है, हाँ ठीक है, गुड। तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आ गया, यूनिट वेक्टर निकालना आ गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स वाई जेड में, ये आपको बताया है पहले कि आई जे के क्या होता है, वो बता दिया हमने, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज आपको बता दिया है, मैग्नीट्यूड बता दिया है, पोजीशन वेक्टर भी बता दिया। तो पोजीशन वेक्टर पे क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अगर ए वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस 5k है, ठीक है, बी वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, तो बताना है पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर और इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना है आपको। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, किससे पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। ठीक है ना, तो बी में से ए को घटा दोगे आप। कितना है आंसर, इतना आंसर आएगा, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालोगे तो ये आया होगा आपका माइनस आई, ठीक है, माइनस 7j, नहीं प्लस 7j प्लस माइनस 8k। ठीक है, ये आया है सबका? सबका आया है ये? हम्म। ओके, ठीक है, ये कुछ उल्टा हो गया क्या, मैंने क्या दिया है, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिया है ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो बी को घटाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ ऊपर अलग है नीचे अलग है। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक है, मेरे ध्यान में आया कि आपको बी को निकालना है। ठीक है ना, हाँ सॉरी, तो इसका ये होगा, ठीक है, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पूछा है ना, तो ए से बी को घटा दो। ठीक है ना, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, मेरे ध्यान में आया कि वी वेक्टर पूछ रहा है, तो ए वेक्टर कितना है 4, इसको घटाओ तो आई कैप माइनस 7j कैप और प्लस 8k कैप, ये आया होगा आंसर, है ना आयुष? हम्म। हाँ ठीक हाँ। है, गुड, हाँ गुड गुड गुड। वो मैंने थोड़ा सा ये उल्टा, मतलब दिमाग में मेरा कुछ और ही चल रहा था फिर ये। ठीक है ना, इसका उल्टा उल्टा ध्यान आ गया मेरे को। ठीक है, पढ़ा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर हमने निकालना सीख लिया आपको। ठीक है, अब
अब हम पढ़ेंगे कोई भी एक वेक्टर है उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर के कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारा वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट तो आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी एंगल पे हो, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक वेक्टर है, ओके। अब क्या देखने वाले हैं हम, एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो आप लोग कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। वेक्टर का एडिशन और ये देखेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है एडिशन और क्या होता है। तो एडिशन का मतलब होता है कि मान लो हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर लिखा है, ये लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। और दूसरा हमारा बी वेक्टर जो लिखा है वो लिखा है सी आई कैप प्लस डी जे कैप। तो कुछ नहीं करना होता है, ए और बी को अगर ऐड करना है तो जो जो डायरेक्शन वाइज सेम है ना उसको एक साथ ऐड कर दो। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी को एक, ए प्लस सी को एक साथ जोड़ो और आई कैप लिखो, प्लस बी और डी को एक साथ जोड़ो और इसको जे कैप लिख दो, ठीक है। तो ये होता है एडिशन, ठीक है ना, ये होता है एडिशन, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आपको लिखना है टू ए वेक्टर, ठीक है ना, एक स्केलर क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टू ए वेक्टर क्या लिखोगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, टू ए आई कैप प्लस टू बी जे कैप, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ एडिशन पे, और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन भी ऐसे नहीं। अब मैं बोलूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, तो कुछ नहीं, सिमिलरली होगा वो भी। कितना होगा ये होगा ए माइनस सी आई कैप प्लस बी माइनस डी जे कैप, ठीक है ना। ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन से करके बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ए वेक्टर हमारा दिया है 10 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, ऐसा दे रखा है, ठीक है। और हमारा वी वेक्टर दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है कि 5i प्लस 6j प्लस 7k, ऐसा दे रखा है। तो मैं बोलूं कि a प्लस बी निकालो, a वेक्टर प्लस v वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे, i को i के साथ करो, तो 15i प्लस 11j प्लस 13k। और यही बोलूं कि a माइनस बी निकालो, तो कुछ नहीं, उसको घटा दो, तो ये 5i और ये 5 में से 6 जाएगा माइनस हो जाएगा -1, तो 1 को ऐसे लिखे जे कैप, और ये भी होगा माइनस के कैप। ये चीज समझ में आई आयुष, आया समझ। हाँ ओके गुड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, और यही मैं बोलूँ कि 2a प्लस 3b निकालो, तो पहले तो 2a लिख लो। 2a कितना होगा, 2a वेक्टर कितना होगा, 2a वेक्टर सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 20i प्लस 10j प्लस 12k, ठीक है। 3b निकालना है हमें, 3b, तो 3b होगा हमारा कितना, 15i प्लस 18j प्लस 21k, ठीक है। अब इसमें इसी को दोनों को ऐड कर देना है, तो 2a प्लस 3b ऐड करो, तो ऐड कर दो बस। ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 35i और ये 28j और ये हो जाएगा हमारा 33k। समझ में आया ये सब चीजें। ओके गुड, सबको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, होमवर्क के तौर पे लिख लेना, ठीक है ना। एक हमारा ए वेक्टर है, उसको लिखो, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, होमवर्क कर लेना, ठीक है। ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप
माइनस 3k कैप। वी वेक्टर है हमारा 1/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप माइनस 5/2 k कैप। ठीक है ना। तो आपको होमवर्क है, पहला पहला सवाल है 2a माइनस 2b वेक्टर निकालना है आपको। दूसरा 3a माइनस 2b निकालना है। ठीक है। तीसरा a प्लस 2b निकालना है। चौथा a प्लस 4b वेक्टर निकालना है। पांचवा 2a माइनस 4b वेक्टर निकालना है। छठा 2a माइनस 3/2b वेक्टर निकालना है। सातवां 3/2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको निकाल के और मेरे को कल बता देना है आंसर। ठीक है। तो ये इतने सवाल है। ठीक है, ये लिख लो सारे, ये आपके होमवर्क है। ठीक है। तो एडिशन वेक्टर आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। और सब्सट्रैक्शन वेक्टर आ गया है। ठीक है। अब हम ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है ना। एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। तो हेडिंग डालो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। ये होता है, सपोज यू हैव अ वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है ना। ए वेक्टर। दूसरा है वी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो ये होता है। तो इसको ऐसे बोला जाता है द हेड ऑफ व्हेन ज्वाइनिंग द हेड ऑफ ए वेक्टर विथ द विथ टेल ऑफ वी वेक्टर। ठीक है ना। हमने ए के हेड को बी के टेल से मिलाया। ठीक है। एक के ए के ए वेक्टर के हेड को वी वेक्टर के टेल से मिलाओ और उसके बाद ए वेक्टर के ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से मिलाया, तो जो हमारा वेक्टर आता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है। हमने ए के टेल को बी के अरे ए के हेड को बी के टेल से मिलाया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ए के टेल को बी के हेड से मिलाया, तो जो ए के टेल से बी के हेड को मिलाया, वो वाला जो वेक्टर का वेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जो होगा उसको हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ये चीज समझ में आया आप लोग को। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मैंने बोला कि ये हमारा 4i + 3j है। ठीक है। 3j है और ये हमारा है 4i - 3j है, सपोज ये। तो मैं पूछूंगी कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा आर वेक्टर, तो कुछ नहीं करोगे, ये ए वेक्टर है इसको जोड़ दोगे और वी वेक्टर ही है ये, इसको जोड़ दोगे। ठीक है ना। तो ये हमारा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोग को। हाँ। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है।
तो ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ ऐसे बोला जाता है, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in the same direction, then their resultant is represented by the third side of the triangle both in the magnitude and direction। ठीक है ना। तो ये चीज जो अंग्रेजी में मैंने बोली उसको मैंने हिंदी में समझाया है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा ना। ओके। हाँ। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, ये ट्रायंगल वाला ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नया टर्मोलॉजी ऐड हो जाता है कि इसमें ये बन जाता है, ये मान लो हमारा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा वी वेक्टर है। ठीक है, ये वी वेक्टर। तो एक एक रूल होता है कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वी वेक्टर को उठा के यहाँ भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रख दिया हमने, ये हमारा वी वेक्टर हो गया। ठीक है, ए वेक्टर को हम यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर। अब ये क्या हुआ, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया ना। पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना ये बताओ। बनना। हाँ, बन गया। अब क्या है कि ये वाला वेक्टर हमने स्टार्ट किया। ठीक है ना, तो ये बताओ ए वेक्टर का हमें हेड बी वेक्टर के टेल से बना है, तो ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आया, आर वेक्टर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, वी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, दूसरे पेंसिल के कलर से मैं बताता हूँ। वी वेक्टर का हमारा क्या है, हेड, ए वेक्टर के हमारे टेल से मिल रहा है, और फिर हमने वी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर को हेड को मिलाया, तो वही आर वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है ना, तो आर वेक्टर यहाँ पे भी आ रहा है, वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं, और इस लॉ को कुछ बोला जाता है, आप बताओगे इस लॉ को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, कॉमुलेटिव लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, कम्युलेटिव एसोसिएटिव लॉ, ये पढ़ा है। हाँ। ये हाँ। क्यूमुलेटिव। हाँ, ये कम्युलेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगर मैंने बोला कि 2+3 5 होता है, तो 3+2 भी तो 5 होगा। तो ये है कॉमुलेटिव लॉ। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग को याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यही है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई, आ गया समझ में ना, कि ए जो आर वेक्टर होगा वो इधर से जाओ, हमने पैरेलली शिफ्ट करके इधर से किया, तो भी हमारा आर वेक्टर वही आया जो हमारा पहले आर वेक्टर आ रखा था। ठीक है ना, तो ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब एक कोई भी क्लोज वेक्टर दे दिया मैंने, मान लो। अब इसी लॉ को बनाते हैं। ठीक है ना, अब एक हम पॉलीगन को ऐड करते हैं, सपोज सपोज कोई भी एक क्लोज फिगर बनाते हैं, जैसे ये है ए वेक्टर, ये है वी वेक्टर, ये है हमारा सी वेक्टर, ये है हमारा डी वेक्टर, ये है हमारा ई वेक्टर। ठीक है ना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर,
ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट ये जो होगा, ये वाला, ये होगा जो ये आर वेक्टर, ये होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिला दिया ना, तो वही तो होता था रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के टेल को हमने किसके साथ मिलाया, किसके साथ ऐड किया, हमने लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाया, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट ये वाला है, ठीक है ना, लास्ट वेक्टर, ये स्टार्टिंग वेक्टर है, ये वाला स्टार्टिंग वेक्टर था, तो इसका हमने टेल लिया और इसका हमने हेड लिया और इसको मिलाया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, देखो कितना आता है, देखते रहना। ये बताओ, ए वेक्टर ये और ये वी वेक्टर, ठीक है ना, इसको मिलाया तो हमारा एक आर वेक्टर आएगा, इसको मान लो आर वन वेक्टर, ठीक है ना, आर रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये कितना होगा, ए प्लस वी वेक्टर होगा। ये चीज समझ में आया। अब एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये आर वन वेक्टर, और यहां से हमने सी वेक्टर एक ये लिया, तो इसका रिजल्टेंट हमारा जो होगा, ये आर टू जो होगा, वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये चीज समझ में आ रहा है, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही जा रहे हैं। और फिर इसको जाओ, ये जाओ, तो ये कितना होगा, इसको एक वेक्टर ले लिया और यहाँ से ये एक वेक्टर हुआ डी वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर थ्री जो होगा, आर थ्री यहाँ पे लिखता हूँ, आर थ्री जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब वैसे ही इस वेक्टर को ले लो, इस वेक्टर को ले लो और ई वेक्टर को ले लो, और ये हमारा ए वेक्टर, तो ये वाला आर वेक्टर जो होगा हमारा आर वेक्टर, वो कितना निकल के आ जाएगा, आर वेक्टर जो निकल के आ जाएगा, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो कोई भी क्लोज फिगर होता है, उसका हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करके बताना है, ठीक है, जल्दी से करके बताओ, ठीक है ना। यू हैव 2 मिनट, ठीक है ना, यू हैव 2 मिनट फॉर सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये चीजें सबको समझ में आ गई कैसे हुआ। कोई भी एक क्लोज फिगर होगा, उसका हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। बस ये देखना है कि फाइनल का हेड और इनिशियल का तुम्हारा टेल ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा वी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा डी वेक्टर है, ये हमारा ई वेक्टर है। तो ए वेक्टर हमारा है 2 i कैप, वी वेक्टर है हमारा 2 j कैप, सी वेक्टर है हमारा 4 i कैप, और डी हमारा है -3 i कैप, 3 j कैप, और हमारा ई वेक्टर है हमारा 4 i कैप, -4 i कैप, ठीक है, -4 नहीं, इसको -7 कर लो, -7 i कैप, ठीक है। तो आपको बताना है ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपको बताना है ओ ई वेक्टर कितना होगा, ओ ई वेक्टर आपका क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है, क्योंकि क्लोज फिगर बन रहा है ना।
हुआ क्या किसी से? अरे बहुत सिंपल है ये। सबको ऐड करो ना। -i - j। ओके, 2 4 6। हाँ ठीक है, -i - j आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका जो ओई वेक्टर होगा वो होगा -i - j, ठीक है। सही है आपका, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो। ओई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, और इन सबको ऐड करोगे तो हमारा -i - j आएगा, ठीक है। सबका आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक सबका आ गया होगा। अब हम अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि अगर मान लो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और उस एंगल के, उस वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मान लो ये दिया है हमारा, ये हमारा ए वेक्टर दिया है, ये हमारा वी वेक्टर दिया है, ठीक है। वी वेक्टर दिया है, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो एंगल निकालने के लिए ना, एंगल निकालने के लिए ना, दोनों वेक्टर के ना, दोनों वेक्टर के, बोथ है वेक्टर को वेक्टर मीट विथ टेल, टेल के साथ उसको मिला दो, ठीक है ना, मीट कर दो, ठीक है ना। तो इसको इसको आगे शिफ्ट करो, ए को शिफ्ट करो, ए को शिफ्ट करो, तो ए को शिफ्ट करो, एक ए को शिफ्ट कर सकते हो उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे आ गए, तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो ये वाला एंगल हमारा ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। ये हमारे बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है ना, ए और बी के बीच का एंगल। तो हमें मान लो न्यूमेरिकल में दे रखा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन में पूछ दो कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा दे रखा है, और ये पूछा कि ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमारा बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ए और बी के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो पूछेगा कि आर वेक्टर कैसे निकालोगे। तो इसके लिए एक एनालिटिकल मेथड होता है जिसको मैं प्रूव करके बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैं प्रूव करता हूँ, आप लोग देखते जाओ। हाँ, ऐसे आज की लेक्चर अभी खत्म करते हैं एआई पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रूफ बताऊंगा कि एनालिटिकल मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया हो उसका, और उसका क्या दिया हो, हमें वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो, तो उसका कैसे हम निकालते हैं, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे आप लोग के। आज हम यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ओके।